गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश प्रोज के क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट का स्टडी करेंगे। ए गर्ल विद ए बास्केट मीन्स ए गर्ल एक लड़की विद ए बास्केट टोकरी के साथ एक लड़की। लेसन के राइटर हैं विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर देखेंगे। विलियम सी डगलस ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक न्यायाधीश, विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में भारत आए। ड्यूरिंग हिज विजिट अपनी यात्रा के दौरान ही हैपन टू ट्रेवल उन्होंने यात्रा किया फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत के लिए। ए हिल स्टेशन एक हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी पर स्थित छावनी इन द हिमालयाज। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज हिमालय पर स्थित। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड ए सपोर्टर ऑफ लेबर वह एक श्रम के समर्थक और वास्तविकता के को पसंद करने वाले। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्रेम करते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India। वे भारत के नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सौंदर्य से और आकर्षण से मोहित हुए, आकर्षित हुए। ए गर्ल विद ए बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसे और उनका एक प्रसिद्ध निबंध है ए गर्ल विद ए बास्केट। अबाउट द लेसन हम लोग देखेंगे। A girl with a basket has been written by William C. Douglas। A girl with a basket विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया। Who came to India after the partition of the country in 1950। 1950 में देश के विभाजन के बाद वे भारत आए। At that time उस समय India was full of refugees। भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। Who were driven away by the communal fantasism of पाकिस्तान, जो कि ड्राइवन अवे बाई निकाल दिए गए थे बाई द कम्युनल फैंटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सांप्रदायिक उन्माद की वजह से। He had a unique experience at one of the railway station। उनका एक सर्वश्रेष्ठ अनुभव था एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन का। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बहुत सारे रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे सेलिंग बेच रहे थे। स्मॉल आर्टिकल्स छोटी वस्तुएं लाइक बास्केट एंड फैंस जैसे कि टोकरियाँ और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड वे प्रभावित हुए। विद ए लिटिल गर्ल एक छोटी सी बच्ची से ऑफ 9 years जो कि 9 वर्ष की थी। दिस ऐसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस उनके मूल्यवान अनुभवों का यह एक प्रत्यास्मरण है, रिकलेक्शन है। इसके बाद से अबाउट द लेसन के बाद आपका लेसन स्टार्ट होता है। यहाँ फर्स्ट लिखा है आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, मैं निकला। न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए मैं न्यू दिल्ली से निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज मैं जा रहा था एज फार दूर, एज फार बरेली के लिए बाय ट्रेन से। एंड देन और उसके बाद बाई कार के द्वारा टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो कि एक पुराना
ब्रिटिश सेना की छावनी थी, लोकेटेड स्थित थी ऑन पर, यानी ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट ऊंचाई वाली पहाड़ियों की कतार पर, जो कहाँ थी, अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में यानी विपरीत दिशा में 120 मील फैले हुए पहाड़ियों पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, ऑल द सभी रास्ते के स्टेशनों पर, एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन मैं जोर से खोलता था, स्वंग ओपन मीन्स होता है जोर से खोलना, जोर से खोलता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के यानी कि रेलवे के डिब्बे के दरवाजे को, एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड, प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, विद पीपुल लोगों से, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, वॉकर्स, almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. The platform were packed, प्लेटफॉर्म भरा हुआ था पीपुल लोगों से, सिख थे, कौन से लोग थे, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोल्टर्स सामान ढोने वाले, बेगर्स भिखारी, वॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट और लगभग सभी लोग नंगे पांव थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और ढीले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैंने एट लीस्ट 3 पीपुल मैंने 3 लोगों से बात किया, बिफोर आई कुड फाइंड जब मुझे मिला वन एक व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश जो कि इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक हमने बातें किया, वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक घटनाओं पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर, द न्यूज़ ऑफ द डे, द न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि दिन के समाचार पर, प्रोड्यूस जो कि प्रकाशित हुआ था। इन दिस वे इस तरह से आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट प्राणी की ए फील एक मनो यानी कि अनुभूति एक अनुभव पाना चाहता था, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स मीन्स होता है नब्ज, ऑफ द नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र की नब्ज को मैं जानना चाह रहा था, यानी कि पल्स ऑफ द नेशन मीन्स देश के लोगों की मनोवृत्ति को जानना चाह रहा था। चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है मत या विचार, राय, जय राय यानी कि लोगों के मत या राय अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स यानी कि ऑफिशियल यानी जो सरकारी कार्य हो रहे थे उनके प्रति लोगों उनके प्रति या उनके व्यवहार के प्रति और उनके रिपोर्ट सूचनाओं के प्रति लोगों को क्या मत हैं, क्या विचार हैं, इसको मैं जानने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि मैं राष्ट्र के नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था, या कह सकते हैं कि हम देश के लोगों के मनोवृत्ति को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, लोगों के मत को चेक कर रहा था, विचार को चेक कर रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, कि जो कि लोगों का सरकारी व्यवहार के प्रति और सूचनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। आगे फिर लिखा है द रूट ले थ्रो, रास्ता जो था गुजरता था, थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के एक समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्र से। दिस वाज प्लेन ऑफ द
अपर गंगा रिवर, यह गंगा के ऊपर का समतल भूभाग था, 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तट से 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित था, बट ट्रॉपिकल। लेकिन ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, इसको अगर और भी बेहतर जानना चाहेंगे तो ट्रॉपिकल मीन्स होता है कि एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थात पृथ्वी का वह भूभाग जो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य स्थित है और जिसको ज्योग्राफी के सेंटेंस में कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। आगे फिर लिखा द गंगा, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी रंग में, स्वैलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि फ्लड बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट ओवरफ्लोज, यह बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी। इन अनडेटिंग, अनडेटिंग मीन्स कवर करते हुए, ढकते हुए, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल के मैदान को ढकते हुए बह रही थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और टू द नॉर्थ कह रहे हैं कि उत्तरी भूभाग में, वेयर जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस, यानी कि उत्तरी भाग में क्या थे, घने जंगल थे। एक्सपेंसेस मीन्स हो जाता है यानी कि विस्तृत खुले क्षेत्र, विस्तृत व्यापक ओपन फील्ड थे जिनमें जंगल थे। ग्रास, एक्सपेंसेस ऑफ ग्रासेस, यानी कि घासों के खुले विस्तृत मैदान थे। और फिर घासों के बारे में लिखा है हाइयर देन ए मैंस हेड, और हाइयर देन ए मैंस हेड, और वो घासें या घासों के जो खुले मैदान थे उन घासों की ऊंचाई क्या थी, हाइयर देन ए मैंस हेड, एक व्यक्ति के सिर से भी ऊंची। एंड अनब्रोकन, और इनके जो फील्ड था कॉन्टिन्यूसली दूर दूर तक फैला हुआ था, अनब्रोकन, कहीं से भी इसमें कोई टूटा नहीं था, कहीं से कुछ भी इसमें टूटा नहीं था, यानी कि विस्तृत क्षेत्र जो था ऊंची ऊंची घासों से भरा हुआ था। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, सिवाय फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स, क्लम्प में होता है झुरमुट, ऑफ ट्रीज, कि कहीं कहीं पर कि जो वृक्षों का झुरमुट हुआ करता था, द होम ऑफ टाइगर्स, जो कि टाइगर चीता का घर होता था या चीता जहाँ पे रहते थे, एलिफेंट्स हाथियों का घर, पाइथन्स एंड कोबराज, पाइथन यानी अजगरों का घर या कोबरा का घर होता था, वहीं पर ये घासों का कतार टूटा होता था, नहीं तो ये कॉन्टिन्यूसली बड़ी बड़ी घासें हुआ करती थी या दिखाई देती थी। एवरीवेयर, चारों तरफ, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, समतल भूमि फैली हुई थी, टू द हॉरिजन, क्षितिज तक, यानी दूर दूर तक सिर्फ घासों का मैदान ही दिखाई देता था और समतल भूमि। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द शेकर्ड बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकल ट्रीज, बट डॉटेड हेयर, लेकिन डॉटेड उनमें कहीं का, यहाँ लिखा है डॉटेड, डॉटेड मीन से होता है बट, यहाँ लिखा है बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द शेकर्ड बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकल ट्रीज, लेकिन इनमें कहीं कहीं पर डॉटेड यानी कि कुछ स्थानों पर थे, क्या थे कि शेकर्ड, पवित्र बनियान बरगद के वृक्ष, अथवा रोज ऑफ पाकल ट्रीज, पाकड़ के वृक्षों की कतारें, शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि एल्म के वृक्ष के आकार में, हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके थिक घने ट्विस्टेड ट्रंक्स, घने मोटे घने ट्विस्टेड लिपटे हुए, ट्विस्टेड मीन्स होता है लिपटे हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म और नमी युक्त हवाएं वाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से।
मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, और उनकी कुछ माताएं, वेयर विद बेबीज बच्चों के साथ, क्लीनिंग टू देम यानी कि उनके बच्चे उनसे चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, राइडिंग यानी निकल रही थी अंडरनीथ नीचे से, स्वंग ऑफ झूलते हुए ट्रीज वृक्षों से, एट द स्टेशन स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ड, द विलेज यानी कि गाँव जहाँ से हम गुजरे, हैड वॉल्स दीवारें, मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काऊ डंग, जो कि बनी हुई थी, वॉल्स मेड ऑफ बनी हुई थी, मड मिक्सड यानी कि मिट्टी से मिले हुए, विद वाटर पानी, और काऊ डंग गाय के गोबर से, गाय के गोबर पानी और मिट्टी से मिली हुई दीवारें बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स, और उनके छतों की जो चोटियाँ थी, वेयर थैस्ड बंडल्स ऑफ ग्रास यानी कि घास के बंडलों से बधी हुई थी, टाइड टू बैम्बू पोल्स जो कि बांस की बल्लियों पर बधे हुए थे, स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स फैला विस्तृत अक्रॉस द रैफ्टर, रैफ्टर मीन्स भी होता है बल्लियाँ यानी कि जो लकड़ी की बल्लियों पर फैला करके बनाया गया था। दैट डे उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम जो कि उन पर उगी हुई थी, वेर इन ब्लूम उनमें कलियाँ थीं, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मीन्स लटकती हुई जो लताएं थीं, ऑफ येलो ओवर ड्रैप पीले रंग की धारियाँ बना रही थी, ओवर ड्रैप वॉल्स यानी भद्दी दीवालों पर। फिर से देखेंगे, दैट डे उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम जो कि उन छतों पर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम उनमें कलियाँ थीं, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स लटकती हुई स्ट्रीक्स लताएं धारियाँ बना रही थी, ऑफ येलो पीले रंग की, ओवर ड्रैप वॉल्स उन भद्दी दीवालों पर। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल मेरा जो सिलसिला था लोगों से बात करने का, वॉज इंटरप्टेड शुभारंभ हुआ, एज सुन एज यहाँ लिखा है एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला था, वाज इंटरप्टेड शुरू हुआ, एज सुन एज आई एलाइटेड जैसे ही मैं, एलाइटेड मीन्स होता है उतरना, एलाइटेड मीन्स उतरना, जैसे ही मैं उतरा। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बात करने का जो सिलसिला था, वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित होना, बाधित हो गया। क्यों कि एज सुन एज जैसे ही आई एलाइटेड मैं उतरा यानी कि रेलवे के डिब्बे से उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन एक युवा बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स वे टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वोवन हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की टोकरियाँ, विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स साधारण डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, डिज़ाइन एंड पैटर्न मीन होता है नमूने या प्रकार की, साधारण नमूने या प्रकार की। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स और चिल्ला रहे थे, शब्द कह रहे थे। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन उनकी डिज़ायर को बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई गलती किए हुए ही कन्वे करने की मैंने कोशिश किया, जानने की मैंने कोशिश किया। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और
पाकिस्तान के बीच में बंटवारे की घोषणा हुई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे की घोषणा हुई तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, हंड्रेड्स सैकड़ों हजारों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स अपने स्थानों से निकाल दिए गए, हटा दिए गए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस और उनके निवास को बदल दिया गया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया और भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक उन्माद की वजह से। दे वेयर पुअर, वे गरीब थे, दे वेयर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विथ, जिन्हें कि प्रारंभ करना था। दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक अपनी लंबी यात्रा के दौरान दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए, एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे उन्होंने लंबी अपनी यात्रा प्रारंभ की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा सा भोजन, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनकी कुछ आवश्यकता की वस्तुएं। शून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किया, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वे साइड यानी कि सड़क के किनारे ही, रास्ते पर ही गिरना प्रारंभ हो गए। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की वजह से जो कमजोरी थी, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ पे भी वे गिरे। यहाँ से फिर से देखेंगे, सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, यानी कि जब ही उन्होंने यात्रा प्रारंभ की उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगैन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए, बाय द वे साइड, सड़कों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की वजह से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल,